हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 का चैप्टर 3 जो है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, उसका लेक्चर नंबर 5, पांचवा लेक्चर पढ़ेंगे। सो यस माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएके फिजिक्स। इज इट लर्न, इज इट अचीव, एंड दिस इज योर टीचर सोहेल अहमद। सो माय डियर स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो देखे थे वो था वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ हम लोग कैसे निकाले सर। सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ निकालना। सो उसके लिए मुझे पहले देखना होगा एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या होता है। एक्सीलरेशन इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। अगर आपका फाइनल वेलोसिटी बड़ा है, अगर फाइनल वेलोसिटी ज्यादा है इनिशियल वेलोसिटी से, तो if final velocity is greater than initial velocity, acceleration A will be positive। बढ़ेगा acceleration। अरे मेरे भाई, गाड़ी को हमने ब्रेक नहीं, एक्सेलरेटर दबाया है तो क्या होगा, गाड़ी का स्पीड बढ़ेगा, फाइनल स्पीड ज्यादा होगा इनिशियल से, तब हम लोग बोलेंगे एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। इफ v2 is छोटा देन v1, देन एक्सेलरेशन a क्या है सर, फाइनल वेलोसिटी क्या हुआ, कम हो गया। क्यों कम होगा, ब्रेक लगाए हम, तो एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव। सो माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखो ये तीनों काम बन जाएगा। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो देखे हैं, अच्छा और एक चीज थोड़ा समझाते हैं, स्लोप क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स। स्लोप ये ऐसे बनाया, इसका स्लोप सर, स्लोप क्या होगा, स्लोप मतलब इस जगह पे तुम ऐसे ये निकाले हो, इस जगह पे तुम सेम टाइम देके ये निकाले हो, ठीक है। यहाँ पे देखो टाइम जितना है या dx जितना है, ये dy है, ये dx जितना है, ये dy है। तो अभी देखो यहाँ का dy बड़ा है यहाँ का dy से, तो स्लोप कौन सा बड़ा होगा सर, दिस स्लोप विल बी ऑब्वियसली ग्रेटर देन दिस वन। यहाँ पे मैं अगर वेलोसिटी दे देता, यहाँ पे अगर टाइम देता, तो dy इक्वल टू क्या होता, dv होता, dx के जगह dt होता, यहाँ पे क्या होता, db होता, यहाँ पे क्या होता, dt होता। तो ये वेलोसिटी, तो ये एक्सेलरेशन है, ये भी एक्सेलरेशन है। कौन सा एक्सेलरेशन बड़ा है सर, ये एक्सेलरेशन बड़ा है। कैसे समझ में आया सर, db बड़ा है, क्यों, एक्सेलरेशन a इक्वल टू db बाई dt, ये बढ़ेगा तो ऑब्वियसली ये भी तो बढ़ेगा, तो ये ज्यादा बड़ा है इससे, तो दिस एक्सेलरेशन इज ग्रेटर देन दिस एक्सेलरेशन। तो स्लोप हमें क्या देता है, स्लोप हमें सर उसका, अगर vt है तो एक्सेलरेशन देगा। हर एक का स्लोप अलग अलग है, स्लोप मतलब dy बाई dx। एक स्ट्रेट लाइन मैंने बनाया सर, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आपने बनाया, मैं सेम टाइम सेम दिस, यहाँ पे सेम टाइम, उसका हाइट भी बराबर है सर। एक स्लोप, एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप सर हमेशा कांस्टेंट होता है, यहाँ पे भी जितना, यहाँ पे भी उतना, यहाँ पे भी उतना, यहाँ पे भी उतना। स्लोप अगर कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन विल बी आल्सो कांस्टेंट सर। कांस्टेंट मतलब चेंज नहीं हो रहा है, 2 है तो 2 है, 3 है तो 3 है, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है एक्सेलरेशन, तो हमेशा 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। यहाँ पे ये v वर्सेस ये टाइम का ग्राफ है। जो मैं बोल रहा हूं ना, ये सब आप लिख के मुझे दोगे, यही सब आपका नोट्स में लिखोगे। ये ग्राफ बनाया और नीचे ये सब लिखोगे, बहुत टफ हो जाएगा। टफ होने दो, मैं नोट्स तो बाद में, नोट्स की बात तो मैं बात ही नहीं करता हूं, क्योंकि नोट्स आपको खुद को करना है, मैं नोट्स लिख के दूंगा। तो यहाँ पे ये ग्राफ का स्लोप के बारे में मैंने बोला, तो यहाँ पे सर एक चीज लिख सकते हैं, ए फॉर a s t r a i g h t, straight line slope is constant। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इस ग्राफ के नीचे लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ हो गया, रेज कर दो सर, करने के बाद बोल रहे हो। আমি চাঁদকে বলি তুমি সুন্দর নও, আমার মায়ের মতন, গোলাপকে বলি তুমি মিষ্টি নও, আমার মায়ের মতন,
আমি চাঁদকে বলি তুমি সুন্দর নও আমার মায়ের মতন, গোলাপকে বলি তুমি মিষ্টি নও আমার मायर मौतन। थैंक यू वेरी मच। शुरू करते हैं। कभी कभी गा लेता हूँ क्या। हाँ, लास्ट क्लास में मैं एक चीज दिखाया था, हाउ टू ड्रॉ DRAW ड्रॉ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, acceleration time graph from velocity time graph, GRAPH। सो हमें दिखाना है कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसे होगा फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो कल लास्ट क्लास में जो दिखाए थे ये ऐसे था, सुंदर करके बनाता हूं। इस डायरेक्शन में वेलोसिटी था, इस डायरेक्शन में आपका टाइम था। तो वेलोसिटी ऐसे बढ़ रहा है, इनिशियली कम वेलोसिटी है, बाद में बड़ा 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 बड़ा, तो ऐसे हुआ। ठीक है, इस जगह पे देखो आपका वेलोसिटी का जो ये शार्पनेस है, जो हाइट है, यहाँ कम हाइट है लेकिन यहाँ जाके शार्प हाइट हुआ, मतलब यहाँ वेलोसिटी ज्यादा है, यहाँ वेलोसिटी कम है। तो इसको निकालने के लिए आप अगर यहाँ कृपया एक स्लोप बना दोगे, यहाँ कृपया इस पॉइंट पे निकाल रहे हो तो इस पॉइंट पे एक टेंजेंट बनाओ, ये भी एक टेंजेंट बनाया, उस दोनों टेंजेंट से आपको स्लोप निकालना है। तो ये टाइम लिया, ये स्लोप है, ये टाइम लिया, ये स्लोप है। तो किसका स्लोप हाइट ज्यादा है, इसका हाइट ज्यादा है माय डियर स्टूडेंट्स, इसका हाइट कम है। तो ये हाइट ज्यादा है तो ऑब्वियसली यहाँ पे dv ज्यादा है, तो dv ज्यादा होगा। अगर dv ज्यादा है तो क्या होगा, एक्सेलरेशन भी ज्यादा होगा, इंक्रीज होगा। dv बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन बढ़ गया। तो इस पॉइंट पे, लेकिन ये हमेशा कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, ये ग्रेजुअली एक्सेलरेट हो रहा है। यहाँ पे जाके कांस्टेंट हो गया, मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा। वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है सर तो एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन a विल बी 0। ठीक है, यहाँ पे एक्सेलरेशन a इक्वल टू पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों बोला सर, फाइनल वेलोसिटी बढ़ा है इनिशियल वेलोसिटी से, फाइनल स्पीड बढ़ गया इनिशियल स्पीड से, तो अपने एक्सीलरेटर दबाया। यहाँ पे क्या हुआ सर, यहाँ पे जाते जाते ऐसे कम हो गया, ये स्ट्रेट लाइन पे कम हुआ, स्ट्रेट लाइन कम हुआ मतलब इसका स्लोप हर जगह पे कांस्टेंट है। स्लोप कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन इक्वल टू कांस्टेंट। थोड़ी देर पहले बोला स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है, तो यहाँ का स्लोप हमेशा सेम होगा। दोबारा बोल रहा हूँ, इस पॉइंट पे तुम ऐसे लिखो, इस पॉइंट पे तुमने ऐसे स्लोप निकालो, तो स्लोप देखो यहाँ का जितना रेशियो होगा dy by dx, dy by dx मतलब db by dt, db by dt हमेशा सेम है। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ग्रेजुअली बढ़ रहा है, यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 है, यहाँ पे कांस्टेंट। तो इसी का नीचे अगर ग्राफ बनाएंगे तो कैसे होगा, तो इसी का ग्राफ मैं अगर यहाँ बनाऊं, यहाँ नहीं बनाते हैं क्योंकि जगह ज्यादा चाहिए, इसका ग्राफ यहाँ बना देता हूँ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो पहला यहाँ पे इस सेक्शन पे, ये अगर सेक्शन आपका है 3 सेक्शन, इस सेक्शन पे एक्सेलरेट हो रहा है तो एक्सेलरेशन ऐसे बढ़ रहा है, ठीक है। उसके बाद एक्सेलरेशन 0 हो गया, मतलब यहाँ से एक्सेलरेशन 0 हुआ। उसके बाद यहाँ से एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट है लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन पे, ये कम हो रहा है ना, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है नेगेटिव डायरेक्शन में। ये हुआ हमारा ये ग्राफ। ये क्या ग्राफ है, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक है हमारे स्टूडेंट्स। इस ग्राफ में थोड़ा एक बार और एक ग्राफ देख लेते हैं, यहाँ नीचे देखते हैं, अभी छोटा करके बनाएंगे, नन्ना मुन्ना राही बनाएंगे। यहाँ ऐसे सर, यहाँ पे अगर ऐसे एक्सेलरेशन वेलोसिटी बढ़ता तो क्या होता, यहाँ पे दोनों देखो सर, ये भी कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, दोनों स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन a कांस्टेंट है, एक ही वैल्यू होगा।
यहाँ पे भी एक्सेलरेशन a कांस्टेंट है, a की वैल्यू होगा, लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन a 0 है। यह वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमको मालूम है सर, वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है। तो यहाँ से इस पॉइंट से आपका ग्राफ कैसे होगा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। सर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ये कांस्टेंट है, मतलब हमेशा एक ही वैल्यू है एक्सेलरेशन का, तो एक ही वैल्यू है, ऐसे होगा ये, उसके बाद नीचे जाएगा, उसके बाद ऐसे होगा 0, उसके बाद फिर नीचे का डायरेक्शन। तो सर ये ऐसे होगा। ये क्या है, एक्सेलरेशन, ये क्या है, टाइम ग्राफ। अभी शायद आप सबको समझ में आया है माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अभी और एक चीज देखते हैं, इरेज कर दूं, कर दीजिए। ये तो मैं उस दिन लिखा के दिया था और ये अभी दिया हूं, मतलब दोनों को आपको नोट्स पे उठाना है। इरेज कर दूं, तुम लोग भूल जाओगे क्या ये सब? नहीं सर, हम लोग इतना कच्चा खिलाड़ी नहीं है, हम लोग बहुत पक्का खिलाड़ी है। अभी एक्सीलरेशन फ्रॉम पोजीशन टाइम ग्राफ ये देखेंगे, बहुत एक मजेदार चीज है। एक्सीलरेशन फ्रॉम पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ। तो पहला केस ये ऐसे दिया, यहां पे पोजीशन और यहां पे टाइम, ये ऐसे है। मैंने पहले बोला था स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप कांस्टेंट होगा। इसका स्लोप आपको क्या देगा, स्लोप मतलब dy बाई dx, इसका स्लोप dx और यहाँ पे dt, dx मतलब डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, तो क्या देगा, वेलोसिटी देगा। तो वेलोसिटी v इक्वल टू dx बाई dt, वेलोसिटी v इक्वल टू dx बाई dt। और ये dx बाई dt क्या है, यहाँ पे इन दिस डायग्राम आप अगर यहाँ बनाओगे, यहां अगर आप बनाओगे स्लोप, तो इस स्लोप का देखो हर एक जगह पे dx जितना है, यहाँ पे भी dx उतना है, ये हाइट बराबर है, टाइम तो आपने सही में लिया है। तो इसका स्लोप क्या होगा सर, स्लोप कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट मतलब यूनिफॉर्म, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, वेलोसिटी बढ़ भी नहीं रहा है, कम भी नहीं हो रहा है, स्पीड कांस्टेंट है। तो आपने एक्सेलरेटर दबाए हो, नहीं दबाए हो, एक ब्रेक लगाए हो, नहीं लगाए हो, तो एक्सेलरेशन क्या होगा सर, एक्सेलरेशन 0 होगा। क्योंकि हमको मालूम है सर, अगर वेलोसिटी या स्पीड कांस्टेंट है, फिक्स्ड है, हमेशा 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर, तो मैंने क्या, यूनिफॉर्म वेलोसिटी उसको बोलेंगे कि इस वेलोसिटी का चेंजेस नहीं हो रहा है, ना इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है, तो एक्सेलरेटर भी नहीं दबाया, ब्रेक भी नहीं लगाया, तो एक्सेलरेशन 0 है। तो ये एक्सेलरेशन, ये स्लोप स्ट्रेट लाइन जैसे भी हो, ये इसका भी स्लोप कांस्टेंट है, स्लोप कांस्टेंट मतलब क्या है माय डियर स्टूडेंट, इस पोजीशन टाइम ग्राफ में स्लोप कांस्टेंट है मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब एक्सेलरेशन 0। सो दोनों केस के लिए भी एक्सेलरेशन 0 होगा। मजा आ रहा है ना, मजा आ रहा है तो कमेंट में लिखो, नहीं आ रहा है तो भी लिखो। अच्छा, यहां पे और एक देखते हैं, धीरे धीरे जाएंगे लेकिन समझ के जाएंगे, ठीक है ना। हाँ, ये पोजीशन बोलो या डिस्प्लेसमेंट बोलो, यहां पे आपका टाइम ऐसा है। अभी एक कर्व पथ बनाया सर हमने, ये कर्व पथ बनाया, इस कर्व का सर मुझे अभी देख बोलिए एक्सेलरेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है या 0 है। एक्सेलरेशन निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, ये निकालना होगा सर। तब बोलेंगे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कब पॉजिटिव होगा, अगर v1 बड़ा है, वो मैं थोड़ी देर पहले बोला था, सॉरी, अगर v2 बड़ा है, ये बड़ा है, तो एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव। ये अगर छोटा है तो एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव। फाइनल वेलोसिटी, ये तो तुमको मालूम है, गाड़ी का स्पीड बढ़ जाएगा
तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा, स्पीड कम होगा तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे आपका इस पॉइंट पे हम वेलोसिटी v2 निकालते हैं, इस पॉइंट पे वेलोसिटी v1 निकालते हैं। सर कैसे निकालेंगे? बोले जिस पॉइंट पे आपको निकालना है उसी पॉइंट पे एक टेंजेंट बनाओ। यस, इस पॉइंट पे निकालना है तो इसी पॉइंट को टच करते हुए आप टेंजेंट बनाओ। बनाया। किस टेंजेंट का हाइट ज्यादा है? ये ऐसा फ्लैट होते 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 हाइट बढ़ गया। फ्लैट हो रहा है ना, ये देखो फ्लैट 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 फ्लैट, यहाँ हाइट बढ़ गया। हाइट अगर बढ़ेगा तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन भी बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये थोड़ा या खाली एक ही चीज याद रखो, एकदम सिंपल सा चीज है। कार का इनिशियल और फाइनल निकालना है, जिस पॉइंट पे निकालना है उसी पॉइंट पे एक टेंजेंट टच करते हुए एक टेंजेंट बनाएंगे। टेंजेंट बनाने से ही तुमको समझ में आएगा किसका हाइट ज्यादा है। ये इनिशियल वाला का हाइट कम है, फाइनल वाला का हाइट। अगर स्लोप ऐसे निकालना है तो ये ऐसे देखो, यहाँ पर इसी टाइम में देखो बहुत ज्यादा हाइट है, बहुत, और भी बढ़ेगा। मैं ब्लैक बोर्ड में दिखा नहीं पा रहा हूँ लेकिन और बढ़ेगा इसका टेंजेंट का, क्योंकि टाइम को भी तुम बढ़ाओगे। तो इस केस में तुमको क्या करना है? इस केस में खाली उसका हाइट को देखना है। राइज जो है ना, राइज ऐसे फ्लैट होते होते ऐसे बढ़ गया, मतलब ये वेलोसिटी कम है, वहां पे जाके वेलोसिटी ज्यादा है। इस केस में वेलोसिटी यहाँ पे कम है, बढ़ रहा है, यहाँ बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि स्लोप का जो हाइट है बढ़ रहा है, स्लोप का हाइट के साथ वेलोसिटी का रिश्ता है। तो v2 इज ग्रेटर देन v1। अगर v2 बड़ा है तो एक्सेलरेशन हमको सर ने बोला पॉजिटिव होता है। ठीक है? हाँ। नंबर 3, यहाँ पे और एक डायग्राम, पोजीशन टाइम ग्राफ का डायग्राम हम देखते हैं। ये इसका कहानी को बोलो माय डियर स्टूडेंट। ये कहानी थोड़ा थोड़ा इसको कर थोड़ा बनाते हैं। ये इस कार का मुझे एक्सेलरेशन बोलो पॉजिटिव या नेगेटिव है। सर यहाँ पे अगर एक टेंजेंट बनाएंगे, इस पोजीशन में v1 है और इस पोजीशन में v2 है, तो सर यहाँ पे ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। किसका हाइट ज्यादा होगा? ये फ्लैट है, फ्लैट 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 हाइट बढ़ रहा है, तो यहाँ पे ये फ्लैट है ना सर, ये हाइट बढ़ रहा है। तो ये सर वेलोसिटी v1 मान लेते हैं, ये वेलोसिटी v1 है 3 और ये वेलोसिटी v2 है 5। यहाँ पे ये माइनस होगा सर, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है। ये पोजीशन डिस्प्लेसमेंट, ये आपका टाइम है, तो ये माइनस होगा, ये भी माइनस होगा। तो माइनस होगा तो ये कौन क्या है सर? ये v2 है, ये v3 है, ये -5 है, ये -3 है, तो v1 इज ग्रेटर देन v2। समझ में आया? हाँ। हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे एक्स लूप बनाएंगे, ऐसे टेंजेंट बनाएंगे, उसी टेंजेंट का हाइट को देखेंगे, राइज को देखेंगे। अगर राइज ज्यादा है तो यहाँ पे v वेलोसिटी ज्यादा है, वेलोसिटी ज्यादा है, तो लेकिन यहाँ पे माइनस है, तो दिस इज -3 is greater than -5, so velocity v1 is greater than v2, so acceleration A is negative, acceleration A is negative। ये तीनों समझ में आया माय डियर स्टूडेंट? और एक बनाते हैं, ठीक है? इरेज कर दो, कर दीजिए सर। नंबरिंग करो सर 4। हाँ, यहाँ पे ये ऐसे, हाँ सर ये कर्व अगर ऐसे होता तो क्या होता? क्या होता? कुछ नहीं, इस पॉइंट को टच करते हुए एक टेंजेंट बनाओ, इस पॉइंट को टच करते हुए एक टेंजेंट बनाओ। सर दोनों टेंजेंट बनाया। ये टेंजेंट अगर बनाए हो तुमने, सॉरी टेंजेंट बन नहीं रहा है, टेंजेंट को बनाना है। ये टेंजेंट बना सर, ये टच करते हुए टेंजेंट बना। अभी बोलो किसका राइज ज्यादा है? ये ऐसे होते होते, ये लाइन ऐसे होते होते फ्लैट हो जा रहा है। यहाँ पे ऐसे पहला हाइट ज्यादा था, उसके बाद हाइट कम होते होते हाइट कम हो रहा है। मतलब मैं समझाना चाहता हूँ कि इसका जो वो y है, y ज्यादा है, ऐसे होगा तो y
कम हो जाएगा, धीरे धीरे कम हो रहा। तो ये स्लोप ऐसे था, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो यहाँ पे देखो आप अगर स्लोप निकालोगे, यहाँ पे स्लोप निकालोगे तो y किसका बड़ा होगा? इसका y बड़ा है, इसका y छुट्टू सा है, इसका y बड़ा है, इसका y छुट्टू सा है। क्यों छुट्टू सा है? ये इसका स्लोप ही आपको बोल रहा है, जैसे पुराना कहानी वहां बोले थे ना। हाँ, ये स्लोप, इसका हाइट ज्यादा है, ये स्लोप हाइट कम है, तो दिस v1 और दिस इज v2। तो यहाँ पे v1 बड़ा है, किससे बड़ा है सर? v2 से बड़ा है। तो एक्सेलरेशन सर क्या होगा? एक्सेलरेशन सर नेगेटिव होता है, क्योंकि हमको मालूम है v1 वेलोसिटी अगर बड़ा है, वेलोसिटी कम हो गया। क्यों बड़ा है? हाइट बड़ा है, हाइट बड़ा है, हाइट कम होते होते ऐसे गया, हाइट बड़ा है, कम होते होते स्ट्रेट लाइन हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा। मतलब आपका फाइनल वेलोसिटी छोटा हो गया है इनिशियल वेलोसिटी से, तो एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। समझ में आया? हाँ, और एक करते हैं, और एक इसको ऐसे दिया था, अभी इसको ऐसे दे देते। इसी ग्राफ को अभी ऐसे दे देते, ऐसे दे देते। ये हमने किया है क्या? ये नहीं किया सर। है एक्स टी। तो इस ग्राफ का यहाँ पे इस पॉइंट पे एक टेंजेंट टच करते हुए एक टेंजेंट बनाओ। वो टेंजेंट ही आपको बोल देगा कि आपका वेलोसिटी क्या होगा। ये टेंजेंट बनाया ना, और इस पॉइंट पे एक टेंजेंट बनाओ। ये टेंजेंट ऐसे बनाए। हाँ, इसका यहाँ पे इस v2 का ये v है, v1 है, ये आपका v2 है। किसका हाइट ज्यादा है? ढलान यहाँ पे जाते जाते फ्लैट हो जा रहा है सर, यहाँ पे तो हाइट ऐसे है। सो दिस v1 इज इक्वल टू मान लो 5 है, और ये क्या है सर? ये 3 है। तो ये 5 है सर, और ये 3 है। 3 एग्जाम्पल ले रहा हूं माय डियर स्टूडेंट। 5 3 वहां पे जैसे लिखा था, क्योंकि ये बड़ा है ना, बड़ा है तो ज्यादा लिखा, छोटा है तो कम लिखा। लेकिन दोनों सर नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है। तो आप क्या बोलोगे सर? v2 इज ग्रेटर देन v1, क्योंकि -3 है ना, -3 और यहाँ पे -5 है, क्योंकि दोनों नेगेटिव डायरेक्शन में है। तो v2 बड़ा है, तो एक्सेलरेशन इज स्टिल पॉजिटिव। ये दोनों केस देखो, तो ये हुआ आपका एक्सेलरेशन। इस ग्राफ को अगर हम रोटेट करते रहे, ये ग्राफ क्या है? नेगेटिव ग्राफ, नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव। एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। इसको हम रोटेट करते करते फुल कर देते हैं, ऐसे, जैसे ये ऐसे ऐसे रोटेट कर देंगे, ऐसे रोटेट कर देंगे। तो ये कैसे? आपका जो एनसीईआरटी बुक में दिखा रहा है, ये डायग्राम ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। सो ये ऐसे हो जाएगा, मतलब ये एक्सेलरेशन ए इक्वल टू नेगेटिव। एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। यहाँ पे टाइम ग्राफ है और यहाँ पे पोजीशन ग्राफ है, यहाँ पे पोजीशन ग्राफ है। मतलब इसी ग्राफ को अपने खींच के ऐसे कर दिया। माय डियर स्टूडेंट, ये ग्राफ तो मैं दिखाया था क्यों नेगेटिव है। यहाँ का स्लोप बड़ा है, यहाँ का स्लोप कम है, तो ये v1 बड़ा है, यहाँ का स्लोप, हाँ, सो v1 बड़ा है। इफ इनिशियल वेलोसिटी बड़ा है फाइनल वेलोसिटी से, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। तो ये आपका नेगेटिव याद रखने के लिए, ऐसे नीचे में होगा तो नेगेटिव, ठीक है। इसी चीज का यहां देखो, यहां आपका वेलोसिटी ए टाइम है, यहां पे एक्सेलरेशन क्या मिला? पॉजिटिव। सर क्यों पॉजिटिव है? मैं दोबारा बोल रहा हूं, इसका स्लोप ज्यादा है, ठीक है, इसका स्लोप कम है, लेकिन दोनों माइनस है। तो -3 -5 कौन बड़ा है? -3 बड़ा है। सॉरी, मुझे डस्ट एलर्जी है, ये सब मुझे बहुत प्रॉब्लम करता है, चौक का डस्ट, लेकिन चौक से मुझे लिखने में मजा होता है। इस चीज को ऐसे यहां पकड़ो और यहां पकड़ो, ऐसे उठा दो, ऐसे उठा दो, रोटेट करते करते ऐसे उठा दो, तो ये कुछ इस शेप का होगा।
इसी चीज को हमने यहाँ पे पॉजिटिव, तो यहाँ पे एक्सीलरेशन ए विल बी पॉजिटिव। ये ग्राफ आपका वहां था और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट। तो ये जितना ग्राफ मैंने 5 था, ये शायद ये 6, ये 7, ये पोजीशन टाइम ग्राफ को अगर आपको समझ में आ गया है तो आप इजीली यहाँ पे सब पोजीशन टाइम ग्राफ का या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जितना कुछ आता है आप कर पाओगे। तो यहां से एक चीज देखते हैं कि एक ऑब्जेक्ट ऐसा है, टाइम टी ऐसा है, नंबर 1। नंबर 2, एक ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट ऐसा है, ये x, ये t। नंबर 3, एक का डिस्प्लेसमेंट ऐसे है, ठीक है, t x। नंबर 4, पोजीशन टाइम ग्राफ x t, कुछ इस तरीके से है। सो यहां पे क्वेश्चन ऐसे आया है, इन द फॉलोइंग which one is correct in the among the following diagram। कौन सा पॉसिबल है। यहां पे देखो, एक टाइम में इसका डिस्प्लेसमेंट ये भी है, ये भी है, मतलब एक टाइम में आप 2 जगह पे हो सकते हो। जैसे मैं अभी आज सुबह 7 बजे मैं प्रेसिडेंसी कॉलेज में हूं, उसी 7 बजे मैं मेरा घर में हो सकता हूं? नहीं सर, नेवर पॉसिबल। सो एट ए टाइम 2 डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल नहीं है, सो ये आपका रॉन्ग है। यहां पे भी सेम किस्सा है, यहां पे भी सेम किस्सा है। क्या किस्सा है? एट ए टाइम आपका 2 पोजीशन है, 2 पोजीशन, सो ये भी रॉन्ग है। यहाँ पे एट ए टाइम आपका डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, ये पॉसिबल है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे गलत है, क्योंकि यहाँ पे भी देखो एट ए टाइम आपका 2 डिस्प्ले पोजीशन है, 2 पोजीशन व्हिच इज नॉट पॉसिबल। सो आंसर क्या होगा? आंसर 3 इज पॉसिबल, POSSIBLE पॉसिबल। रीजन क्या है? बिकॉज BECAUSE, because at a time, at a particular instant, only one position, POSITI, or in position of an object is possible, is POSSIBLE। सो हमने क्या बोला कि ये 3 राइट है, बाकी सब रॉन्ग है। सो थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ अच्छी तरह से देखेंगे। सो मजे से फिजिक्स को सीखो और मुझे इसका सभी नोट्स व्हाट्सएप, खुद नोट्स बना के मुझे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है।